बीए, बीएससी, बीकॉम 2024-28 में जो भी छात्र एडमिशन लेने जा रहे हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट के तहत, जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उन्हें कॉलेज में किस तरह से एडमिशन लेना होगा, साथ ही साथ कितना पेमेंट जो है वो यहाँ पे जमा करना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, को आपको सब्जेक्ट चयन किस तरीके से करना होगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के साथ आपको ऑफर लेटर किस तरह से डाउनलोड करना होगा। सारी प्रक्रिया आप समझ लीजिए ताकि आप कॉलेज में कल से जब एडमिशन कराने जाएं तो आपको किसी तरह का समस्या ना हो, क्योंकि पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही जमा करना है। कॉलेज में जाकर पैसा नहीं लगेगा, पेमेंट भी आपको ऑनलाइन होगा। सारा कुछ आपको फिर से ऑनलाइन करना है और जाके कॉलेज में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। सब्जेक्ट चयन भी आपको ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे करना है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट तरीके से। तो सबसे पहले आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलते हैं, जहां से आपको मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है वो दिखा देंगे और उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट कितना लगेगा, सारी जानकारी यहाँ पे दे देंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी का सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में आके biharnotices.in जो है वो इस तरीके से सर्च करना है और यहाँ पे biharnotices.in का जो पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको 3 लाइन ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस 3 लाइन ऑप्शन पे जाकर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है, इस सेकेंड मेरिट लिस्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ से सभी यूनिवर्सिटी का एक एक करके आपको दिया गया है, आप जो यूनिवर्सिटी का चाहे वहाँ पे आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि नोटिस में यहाँ पे क्या कहा गया है, किस तरह से आपको सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे चूज करना है। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा सभी का यहाँ पे लिंक मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी अगर मैं खोलूँ, जिस यूनिवर्सिटी का आपको खोलना होगा यहाँ से आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी आपका 19 को मेरिट लिस्ट आ रहा है, यानी कल आपका मेरिट लिस्ट आ रहा है और कल से ही कॉलेज में जो है वो यहाँ पे एडमिशन जो है वो भी आपका शुरू है, ठीक है। देख सकते हैं 19 तारीख से आपका मेरिट लिस्ट जो है वो डाउनलोड होगा। तो नीचे क्यों आके डायरेक्ट जो है वो आप यहाँ पे लिंक एक्टिव है, यहाँ से आप अपना मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप ये बाद में वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट तरीके से लिंक पे आके अपना सेकेंड मेरिट लिस्ट आर्ट्स, साइंस और नीचे जाएंगे तो कॉमर्स का आपका मिलेगा और नीचे जाएंगे तो आपको कॉलेज का ऑफर लेटर मिलेगा। यहाँ से ऑफर लेटर डाउनलोड करके आप कॉलेज में एडमिशन करा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि नोटिस में क्या कहा गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कितना पैसा लगेगा, ठीक है, ये देख लीजिए। पहले आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में करना है क्या है, नामांकन पोर्टल पे विषयों का चयन करें, तत्पश्चात फॉर्म का प्रिंट प्राप्त करें, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे कॉलेज चेंज किए हैं तो वहाँ पे फिर से अगर आप विषय सेलेक्ट करेंगे पैसा देने के टाइम में, क्योंकि पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। पेमेंट कितना हो जाएगा, तो पेमेंट ओवरऑल जो है वो 35 रुपया जो है वो पेमेंट यहाँ पे आपको पे करना होगा, ठीक है। अलग अलग जाति का कुछ रिबेट जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिबेट नहीं है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स को फ्री किया जा रहा है, जैसे कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में गर्ल्स से पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। मुंगेर यूनिवर्सिटी में सिर्फ गर्ल्स का पैसा नहीं लग रहा है, उनको 0 रुपये ऑनलाइन करने का लग रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं आपको लग रहा है, तो गर्ल्स के लिए। लेकिन बॉयज़ के लिए मान लीजिए आपका 3000 से 3500 रुपया के लगभग में आपको ऑनलाइन पेमेंट जो है वो यहाँ पे करना होगा। अगर साइबर कैफे से करते हैं तो 100 से 150 रुपया वो अलग से ले लेगा, तो वो उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया पेमेंट की बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा संबंधित महाविद्यालय में अपना मूल दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पहले के थे, जो आप यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र की छाया प्रति, सबसे पहले जो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए थे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स चुनने के टाइम में, उसका जीरोक्स कॉपी और ओरिजिनल भी लेकर आपको जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे छाया प्रति लिखा है यानी जीरोक्स लिखा है, तो आप ओरिजिनल भी लेके जाइएगा और जीरोक्स भी लेके जाइएगा। पहले का जो डॉक्यूमेंट्स है 12th पास, 10th पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसका जीरोक्स और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, सारा लेके जाइएगा। मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल हो गया, ठीक है, सारा लेके जाइएगा जो भी 12th और 10th का है। डैशबोर्ड से कॉलेज विवरण की प्रिंट की छाया प्रति जो है वो प्राप्त करें। कॉलेज लिस्ट जो आपका आया है, ठीक है, जो आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड किए हैं तो वहाँ से उसका फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। उसके बाद देखेंगे विषय सहित आवेदन
पत्र की प्रिंट कॉपी। अब देखिएगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपने चयन किया है उसका भी प्रिंट कॉपी आपको लेकर जाना है, ठीक है। 10वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड, देखिए 10th का एडमिट कार्ड मांगा है, प्रवेश पत्र मांगा है। अब ऐसा नहीं कि अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत सारे छात्र मार्कशीट लेके चले जाएंगे, तो मार्कशीट भी मांगा है। देखिए क्या क्या मांगा है, 10th का एडमिट कार्ड मांगा है आपसे, अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट मांगना है, सर्टिफिकेट भी मांगा है, तो प्रोविजनल है तो प्रोविजनल, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, यानी 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल सबका फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों लेकर जाना है, ठीक है। इसलिए मैं बोला था कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिस नहीं कीजिएगा, आपको एडमिट कार्ड लेकर वहाँ पे बुलाया गया है। 12वीं का भी आपको एडमिट कार्ड मांगा है, 12वीं का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ठीक है, की फोटोकॉपी भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला गया है सत्यापित, अगर आपके पास वेब कॉपी है ना, क्योंकि ओरिजिनल तो आपसे मिला नहीं है, तो वेब कॉपी जो आप मार्कशीट डाउनलोड किए हैं उसका वेब कॉपी भी चल जाएगा, लेकिन आपका ये अटेस्टेड होना चाहिए, अटेस्टेड, ठीक है, अटेस्टेड आपको करवा लेना है। उसके बाद देखिएगा सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो आप ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम जो आपने डाला था, कोई WEC डाले थे, सॉरी WBC, कोई EWS, BC, EBC, SC, ST, स्पोर्ट्स, NCC, वार्ड या PH, जो भी कैटेगरी आपने डाला है उसका आपका ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाना है। अगर आप लेकर नहीं जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोटा के अंतर्गत ही आपका मेरिट लिस्ट आया है, सबका कट ऑफ अलग अलग है। इसलिए जिस कोटा के अंतर्गत आप अप्लाई किए हैं ऑनलाइन, वो कोटा आपका नया वाला होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स नया होना चाहिए, है ना, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी में तो आपका 6 महीना का पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 साल तक का भाई है तो आपका चल जाएगा। उसके बाद CLC हर हाल में होना चाहिए। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट की अनुपलब्धता की स्थिति में औपबंधिक नामांकन की अनुमति दी जा सकती है। पंजीयन के समय CLC देना अनिवार्य होगा। अगर आपके पास CLC नहीं है तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन तो ले लिया जाएगा, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा एग्ज़ाम से पहले, जो कि आपका एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक है, सभी छात्रों का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मेरिट लिस्ट का, तो रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीयन होगा, उसमें बिना CLC वाले छात्रों का नहीं होगा। तो इसलिए CLC आपको हर हाल में जमा करना है। अभी एडमिशन ले लिया जाएगा, इसका मतलब सो मत जाना कि CLC जमा नहीं करना। अगर CLC नहीं जमा करोगे तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो फिर 1 साल बर्बाद हो जाएगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे। उसके बाद देखिएगा अदर बोर्ड के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये हर हाल में चाहिए। अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और ये भी इसके लिए भी जैसे CLC में टाइम दिया गया है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी टाइम दिया जा रहा है। लेकिन वही चीज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय जैसे बिहार बोर्ड वालों के CLC जरूरी है, उसी तरह से अदर बोर्ड वालों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। छात्र अपने दस्तावेज सहित आवेदन का सत्यापन महाविद्यालय से करवा लें, उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से नामांकन शुल्क का भुगतान एवं रसीद प्राप्त करें। यानी पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, कॉलेज में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, सारा कुछ आपको ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करवा कर, जितना 3500 रुपया लग रहा है, किसी को 3000 लग रहा है, जब आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपके नाम से कितना पैसा वहाँ पे शो कर रहा है सर्वर पे, ठीक है। उतना पैसा आपको पेमेंट करवा कर, रसीद प्रिंट आउट निकलवा के कॉलेज में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा करने जाना है, पैसा कॉलेज में नहीं, पैसा ऑनलाइन ही पेमेंट करना है आपको। तो सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझ गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए biharnotices.in पे जाइए, जैसे कि मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में बताया, और मेरिट लिस्ट फटाफट डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उसे लेकर जाइएगा, एक भी मिस नहीं कीजिएगा, आप अच्छे से एडमिशन कराइएगा। खास करके सब्जेक्ट चयन करने पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को शेयर जरूर करें।